ठीक है, जिसमें हमने शुरुआत किया था किसका, रासायनिक का यानी कि केमिकल का। ठीक है, क्या देख रहे थे, जीवन की उत्पत्ति देख रहे थे, ओरिजिन ऑफ लाइफ। चलो यहां पर हमने दो बातें बताई थी कि भाई जो रासायनिक है इसमें दो चीजें हमने देखी थी कि यदि मैं कहूं कि किसी सजीव का निर्माण किससे हो रहा है, निर्जीव से हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अजैविक विकास कहलाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं ए बायोजेनेसिस, एक बार में खत्म हो जाएगा। दूसरा, यदि किसी सजीव का विकास किससे हो रहा है, सजीव से ही हो रहा है, तो ऐसा विकास क्या कहलाएगा, बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस यानी कि जैविक विकास। ठीक है, अब रासायनिक विकास जो है एक प्रकार का, आप रासायनिक विकास को एक और नाम दिया जाता है, मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन। इसको बताने वाले थे दो वैज्ञानिक, ओपेरिन और हेल्डिन। इसका बोला, बस इसका नाम का हमने जिक्र किया है कि ओपेरिन और हेल्डिन नामक वैज्ञानिक ने कुछ थियरी दिया था जिसको आज भी हम मानते। ठीक है, और वो थियरी क्या है, मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि विकास का आधुनिक क्या है सिद्धांत। मॉडर्न क्या, दो बार लिख दो, अरे बाबा, इवोल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में बताने वाले कौन थे, ओपेरिन और हेल्डिन। क्या बताया, वही हम पढ़ रहे हैं, जो ओपेरिन और हेल्डिन ने जो बताया है हम वही चीजें पढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो भी चीजें विकास हुआ है, जो भी धीरे धीरे जीवन आया है, वो कैसे आया, तो सर सबसे पहला जो जीवन की उत्पत्ति हुई है कैसे हुई है, रासायनिक रूप में विकास हुआ है, केमिकल इवोल्यूशन हुआ है। और केमिकल इवोल्यूशन एक प्रकार का कैसा इवोल्यूशन है, यहां से जरा देख के बताना, बायोजेनेसिस है कि ए बायोजेनेसिस है। पहले इन दोनों को समझा कि बायोजेनेसिस क्या है, ए बायोजेनेसिस क्या है, मतलब कि ये क्या है सर, अजैविक विकास है, अजैविक विकास, और एक है क्या हमारा जैविक विकास। यानी कि विकास तो दो तरीके से देखने को मिल सकता है सर। एक जगह पे ऐसा दिखेगा जहां पर किसी निर्जीव घटक से, है ना, किसी निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर से किसका निर्माण हो रहा होगा, सजीव का। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा सर, सजीव के लिए हम क्या कोशिका ले सकते हैं, ठीक है, क्या इस कोशिका का निर्माण करने के लिए कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह जो भी चीजें लगेंगी क्या, और भी आयंस वगैरह लगेंगे क्या, ये सारी की सारी क्या है, निर्जीव भी तो है। ठीक है, और जब ये निर्जीव मिलते हैं तो क्या बनता है, कोशिका बनती है। वो कोशिका क्या है सर, सजीव है। ठीक है, तो यहां से यहां का अगर हम सिचुएशन देख रहे हैं तो कैसा विकास हो रहा है, ये अजैविक विकास हो रहा है, एक प्रकार का क्या है, ए बायोजेनेसिस है। ठीक है, यहाँ पे कहा कि सर जैसे हम सजीव है तो हमारा विकास कैसे हुआ, हमारे माता पिता से, उनका विकास कैसे हुआ, उनके माता पिता से, उनका विकास कैसे हुआ, उनके माता पिता से। ठीक है, तो ये कैसा सीन दिख रहा है हमको, बायोजेनेसिस दिख रहा है। ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि सर पृथ्वी तो बन चुका है हमारा, इतना लगभग आज से 450 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हो चुका है, लेकिन क्या यहां पर जीवन संभव हुआ, नहीं, इस समय संभव नहीं हुआ। लगभग 50 करोड़ के बाद और लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, क्या हुआ सर, यहाँ पे जीवन देखने को मिलने लगा। तो फिर सोचा गया कि ये जो जीवन देखने को मिल रहा है ये कैसे मिल रहा है। ठीक है, चलिए, सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है कि आजकल का माहौल कैसा है, यहाँ तक कि दोनों बातें समझ में आ गई। अभी हम इसके ऊपर ही रहेंगे, अभी रासायनिक पर ही रहेंगे, ज्यादा टेंशन लेना नहीं। बस हुआ क्या है, चैप्टर को स्टार्ट किया 4 पार्ट में, जिसमें से पहला हमने पढ़ना शुरू किया जीवन की उत्पत्ति। एक अनुमान चल रहा है कि जीवन आया कैसे होगा। अरे बाबू, डायरेक्टली तो कोई सजीव नहीं आया होगा ना। ठीक है, पहले क्या हुआ होगा सर, जो सजीव बना होगा वो किसी ना किसी निर्जीव से बना होगा। ठीक है, तो ऐसा विकास सबसे पहले हुआ होगा, ये माना गया है कि जो जीवन आया इस पृथ्वी पर आज से 400 करोड़ वर्ष पहले, तो जीवन आया इसका मतलब क्या कि सर कोई ना कोई सजीव आया यहाँ पे, वो सजीव रहने के लायक हुआ। तो सजीव के रहने के लायक होने से पहले यहाँ पे रहने के लायक क्या बनना चाहिए, माहौल बनना चाहिए। तो पहले हम पृथ्वी पर क्या बना रहे हैं सर, जीवन बना रहे हैं, और जब जीवन रहने लायक हो जाएगा वहां पे तो फिर जीव जंतु भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है क्या कि सबसे पहले जो जीवन की स्थिति वहां पर आई, जीवन की स्थिति आने का मतलब सर गैस होने चाहिए, वायुमंडल होने चाहिए, है ना। जिस समय की बात कर रहे हैं हम लोग उस समय तो
आपका यूवी लाइट को रोकने के लिए ओजोन लेयर भी नहीं था। अभी तो ओजोन लेयर है ना, अभी यहाँ पे कुछ नहीं बना है, यहाँ तक कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ऊपर ओजोन लेयर की तो बात ही नहीं कर सकते। डायरेक्टली सनलाइट आ रहा होगा, इतना लाइट आ रहा होगा कि आज का समय का वहां पे कुछ भी जाएगा ना, वो सीधा उड़ जाएगा वहां पे भाप बन के। ऐसी स्थिति है, वहां पे टेम्परेचर है। तो एक अनुमान चल रहा है, ये अनुमान कौन बता रहा है? ओपेरिन और हेल्डिन बता रहे हैं। ठीक है, कि सबसे पहले जो पृथ्वी पर जीवन आया, रहने लायक जब पृथ्वी हुआ तो कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि सर ए बायोजेनेसिस क्या हुआ होगा? इवोल्यूशन हुआ होगा। इसके बाद क्या हुआ होगा? बायोजेनेसिस हुआ होगा। तो खैर बायोजेनेसिस को तो हम अभी दूर रख रहे हैं, बताइए। हाँ, ये रासायनिक एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, रासायनिक विकास की बात कर रहे हैं कि जो सजीव आए या फिर जो जीवन मिला वहां पर, वो सबसे पहले किसके वजह से आया होगा? निर्जीव घटकों के वजह से आया होगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो जीवन उत्पन्न हुआ है शुरुआती दौर में, वो एक प्रकार का क्या है? रासायनिक विकास है। यानी कि यहां पर विकास कैसे हुआ होगा? रसायनों के वजह से हुआ होगा। रसायन कैसे हमारे? निर्जीव हैं, इनसे आगे चल करके सजीवों का निर्माण हुआ। और इस सब का डेटा कहां पर मिलता है? मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसको किसने दिया? ओपेरिन और हेल्डिन ने। ठीक है, अब कैसे कैसे इसका विकास हुआ है ए बायोजेनेसिस से, वो देखेंगे अभी हम जस्ट 5 स्टेप में। ठीक है, उसके बाद निर्जीव से सजीव बना लेंगे, तो फिर क्या बनाएंगे? सजीव से सजीव। और इस बात में यहाँ 2 चीज और ऐड किया हमने कि आखिर इसके बारे में डेटा कहां पर मिला था या बताया किसने? तो ओपेरिन और हेल्डिन ने बताया था। और जिस मॉडर्न थियरी को आज भी हम मानते हैं, यानी कि इवोल्यूशन के, इस केमिकल इवोल्यूशन को हम आज भी मानते हैं, आज भी इस थियरी को पढ़ा जाता है, इसीलिए इसके नाम के पीछे क्या लगा है? मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन। चल, अब रासायनिक विकास देख रहे हैं, जिसके कितने चरण है भाई? 5 चरण है, यानी कि 5 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी पे कुछ भी नहीं है, अभी कोई रहने वाली स्थिति नहीं है, कोई जीव नहीं है। ठीक है, अब क्या? तो सबसे पहले यहां पर सर एटॉमिक फेज आया, एटम्स आए, मतलब कि परमाणु। अच्छा, अणु बढ़ा के परमाणु? अणु बड़ा है, पहले बड़ी कंफ्यूजन होता था इसमें। ठीक है, तो परमाणु क्या होता है? बहुत छोटा होता है। हाँ हाँ, 5 स्टेप अजैविक के हैं। अरे कल बताए तो उसको साइड करो ना, कह तो रहा हूं कि वैसे और कंफ्यूज हो जाओगे। हम यहाँ 1 घंटा बैठ के झक नहीं मारते हैं पिछवा, समझे? पढ़ने के बाद तब सोते हैं, ऐसा नहीं है। तो आने के बाद क्या होता है ना कि पहले एक टारगेट बैठा दे कि कैसे आपको पढ़ाएं, इस बार थोड़ा सा चेंज करें। ठीक है, तो कल के डेटा के हिसाब से पूरा घुमड़िया जाते हैं सब इस चैप्टर में, इसीलिए चेंज किया उसको कि नहीं, इसको जैसे जो पढ़ना है एकदम प्रॉपर पढ़े। अरे कल मान लो कोई क्लास नहीं किया आपने, है ना? 4 को पार्ट पढ़ना है, 4 में से हम क्या पढ़ना स्टार्ट किए? ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। इस जीवन की उत्पत्ति को 3 तरीके से देख सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति पहले सर केमिकल से हुआ होगा, फिर क्या होगा सर? जैविक विकास हुआ होगा, और उसके बाद क्या हुआ होगा? फिर कार्बनिक विकास हुआ होगा। ठीक है, तो हमने एक अनुमान लगाया यहां से कि कार्बनिक विकास सर कैसा विकास है? तो विकास तो नॉर्मली दो तरह के होते हैं, सॉरी केमिकल, रासायनिक विकास। तो ये कैसे हो सकता है? तो 2 तरीके से हो सकता है। क्या हो सकता है? निर्जीव से सजीव बन सकता है और सजीव से सजीव बन सकता है। और नाम में क्या आ रहा है? रासायनिक विकास, यानी कि रसायनों से विकास हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर? निर्जीव से सजीव का विकास हुआ। ये पार्ट तो आया ही नहीं यहाँ पे, छोड़ दीजिए अभी इसको। ठीक है, अब रसायनों की वजह से जीवन देखना है कि भाई कैसे कैसे आ रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, देखते रहिए आगे। कैटेगरी बनाने में नहीं समझ में आ रहा है? कौनों प्रकार नहीं है रासायनिक के। ठीक है, अरे गलती से बोल दिए थे, गलती से बोल दिए थे, हो गया नहीं, मत लिखना कौनों प्रकार। अरे तो अजैविक के ना पढ़ रहे हैं बाबू, स्लैश मारे थे लिखने के लिए ही ना, लेकिन तू लोग लिखने देगा तब ना हमको। रासायनिक विकास एक प्रकार का अजैविक विकास है। इसका प्रमाण कहां पर है? ओपेरिन और हेल्डिन ने ऑलरेडी बता रखा है, किसमें? मॉडर्न थियरी ऑफ इवोल्यूशन में।
समझे? हाँ भाई, रासायनिक विकास ही अजैविक विकास है, या फिर हम ऐसा कहें कि रासायनिक विकास एक प्रकार का अजैविक विकास है। केमिकल इवोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ ए बायोजेनेसिस। ठीक है, पता है जहां जितना रोकोगे हमें ना उतना ज्यादा मैं मिसअंडरस्टैंडिंग होता जाता है, फ्लो टूट जाता है, हम इधर उधर घूम जाते हैं। समझो आराम से। अभी क्लियर है सभी लोग? बढ़े आगे कि अभी और कंफ्यूजन रह गया? ठीक है, चलो अब क्या करें कि सर सबसे पहले इस पृथ्वी पर क्या आया? परमाणु आया। अब परमाणु के तौर पे कौन आया? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये चार चीजें आए, अलग अलग हैं सभी। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका भंडार हुआ। सबसे पहले इस पृथ्वी पर जो स्तर आया होगा या जो लेवल आया होगा, ये अनुमान चल रहा है सब कुछ, कोई वहां पे था नहीं कि देख के बता देगा, ये सब कुछ एक अनुमान है, और इस अनुमान का प्रमाण भी देखेंगे हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले एक अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी पर क्या आया होगा? सर एटम्स आए होंगे, परमाणु आए होंगे, और वो परमाणु किसके किसके होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इनमें से बताओ कि सबसे ज्यादा कौन होगा? हाँ, चार गो गैस नहीं है, सॉरी, चार गो क्या मिल रहा है? एटम मिल रहा है, चार गो परमाणु मिल रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या आया होगा? हाइड्रोजन, ये आया है सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन मिल रहा था? हाइड्रोजन। ठीक है, यहां ज्यादा विशेष कुछ नहीं सर, हो गया, खत्म हो गया ये आपका एटॉमिक स्टेज, यानी कि परमाणु की अवस्था खत्म, 5 में से एक अवस्था खत्म, डन। बस इसी तरीके से एक एक स्टेप आगे चलते जाइएगा, खत्म होता जाएगा सब कुछ। जीवन लाना है, और उस जीवन को कैसे लाना है? हमें केमिकल से लेकर के आना है। क्या ये केमिकल्स हैं? बस ज्यादा फोकस ही नहीं करना है विशेष। खत्म करो जल्दी एक एक पॉइंट बेटा। हाँ? दूसरा, मॉलिक्यूलर स्टेज, यानी कि अणु अवस्था। क्या क्या बना चुके हैं जरा हम याद करिएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलो, अब क्या है? मॉलिक्यूलर स्टेज है, ठीक है, अणु की अवस्था है। अणु कैसे बनेगा? कि जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? अणु। यानी कि जब एटम्स आपस में मिल जाएंगे, रिएक्शन कर बैठेंगे, तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, और सबसे पहला जो मॉलिक्यूल बना है वो याद रखिएगा, H2O। ठीक है, सबसे पहला मॉलिक्यूल बनने वाला कौन है आपका? H2O, यानी कि हाइड्रोजन ने क्या कर लिया? ऑक्सीजन के साथ, इसी के साथ। इतना कह सकते हो ना कि सर यहाँ पे जितना ऑक्सीजन बना था, क्या क्या बना था? यहाँ पे कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन मिल रहा था? हाइड्रोजन। अब इस पृथ्वी पर यहाँ जितना भी ऑक्सीजन मिल रहा है ना, इस सब के साथ अटैच हो गया, पूरा ऑक्सीजन यहाँ से खत्म कर दिया, और क्या बना दिया? H2O, जल का निर्माण कर दिया भाई। ठीक है, बन गया। तो याद रखिएगा कि हमारे पृथ्वी के विकास में जब हम जीवन पढ़ते हैं कि जीवन कैसे कैसे आया है, उस बीच में आपसे सबसे पहला एक सवाल पूछा जाएगा कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर एटम के रूप में कौन आया था? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल के रूप में कौन आया था? तो H2O, जल। ठीक है, दूसरा, ये हाइड्रोजन अभी बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, ये खाली ऑक्सीजन खत्म किया है। अभी कह रहा भाई ना मानेंगे, अभी और किसी के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, और जुड़ने के बाद क्या बना दिया? NH3। कौन है? अमोनिया। तो शुरुआत में ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल बने, कौन कौन? जल यानी कि H2O, और उसके बाद अमोनिया यानी कि NH3। ये दोनों स्टेप याद रखिए। चलिए, 2 स्टेप याद हो गए दिमाग में। तीसरा स्टेप, प्रारंभिक कार्बनिक
पदार्थ का निर्माण। देखिए कंफ्यूजन ज्यादा होता है, इसलिए दिमाग में रखिएगा कि कार्बनिक पदार्थ किसको कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर किसको कहते हैं। वो चीज जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, ठीक है। जहां पर ऐसा स्थिति देखने को मिले कि कार्बन हाइड्रोजन दोनों एक साथ है, वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे, कार्बनिक पदार्थ। लेकिन कंफ्यूजन ऐसा हो जाता है कि सर ये भी कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ये भी कार्बनिक पदार्थ है। नहीं, कार्बन देख के मत बोलिएगा कि कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो ये रहेगा तो क्या बोलेंगे, कार्बनिक पदार्थ। अब क्या बोला सर, प्रारंभिक, यानी कि शुरुआत में जो कार्बनिक पदार्थ आया होगा उसको क्या कह रहे हैं, प्रारंभिक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करना। अब देखिए पहले से यहाँ पे क्या क्या था, सब कुछ को नोट करते हैं। यहाँ पे सर कार्बन था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, फिर नाइट्रोजन था, फिर ऑक्सीजन था, ठीक है। उसके बाद क्या बन गया, H2O बन गया, और क्या बना, NH3 बना। टेम्परेचर क्या है सर, बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। रीजन कि सर ऊपर से जो पराबैंगनी किरण आ रही है ना, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, पूरा का पूरा यूवी लाइट पृथ्वी पर पहुंच रहा है। इतना ज्यादा तापमान होगा कि जो पानी बना है ना, ये पानी बनते ही क्या हो जाएगा, उड़ करके वाष्प बन जाएगा। इसके पिछले वाले स्टेप में ही बात कर रहे हैं हम लोग, देखिएगा। जब सर पानी बना था, वो पानी क्या हो गया, वेपराइज हो गया, वाष्प बन गया, ठीक है। और वाष्प बनने के बाद पानी क्या बना था, पिछले स्टेप में बना था पानी, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या देख रहे हैं सर, जो पानी था उस पानी पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिला, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिलने से क्या बन गया, ये वाष्प बन गया। वाष्प बनेगा तो क्या होगा, ऊपर उड़ेगा, वातावरण में जाके फैलेगा। और ये वातावरण में वाष्प जो है क्या करेगा, ध्यान देना, ये वाष्प ऊपर जाकर के कार्बन के साथ, उसके बाद नाइट्रोजन के साथ, इन दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। ये वाष्प इसके किसके साथ, कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, दोनों के साथ जाके रिएक्शन कर रहा है। एक स्टेप इसमें मिस हो रहा है, वाष्प कार्बन के साथ, और एक धातु आयन भी होगा इसमें, मेटल आयन, धातु आयन प्लस धातु आयन, जिसको बोलते हैं हम लोग मेटल आयन, मेटल आयंस। क्या क्या चीजें देखो जरा फिर से सर, वाष्प, फिर कहीं ना कहीं कार्बन, फिर धातु आयन, ये सब मिलकर के एक चीज बनाता है सर, जिसको कहते हैं कार्बाइड। ये नाइट्रोजन के साथ मिक्स होगा तो क्या बनाएगा, नाइट्राइड। अच्छा, इतना सब कुछ अगर याद नहीं भी रहेगा तो टेंशन मत लेना, जस्ट हम सारी बातें आपको बता देंगे, याद रहेगा तो याद रखिएगा, ना रहेगा छोड़ दीजिएगा। इतना ज्यादा डिटेल आपके एनसीईआरटी में खुद नहीं दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सर, जल वगैरह बन गया, अमोनिया वगैरह बन गया। अब उस जल से कहीं ना कहीं क्या बन गया, वाष्प बन गया। वो वाष्प अपने आप से रिएक्ट करा किसके साथ, मेटल आयंस के साथ, और कार्बन के साथ क्या बनाया, कार्बाइड। उसके बाद इधर क्या बना, नाइट्राइड, ठीक है। ये सब कुछ हो गया यहाँ प्राथमिक कार्बनिक पदार्थों का निर्माण में। लेकिन अभी तक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ क्या, नहीं हुआ ना। चलो करते हैं। अब ये कार्बाइड और नाइट्राइड, ये क्या करने वाले, किसी को याद है, CH4 मीथेन, HCN है, ना हाइड्रोक्लोरिक का बता, तो फुल फॉर्म बता, हाइड्रोक्लोरिक का जरा मुंह मन करो। हाइड्रो क्या बोला तू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ, जरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बताना पहले, जल्दी जल्दी जल्दी, बिना समय बर्बाद किए। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन को तोड़ने में काम कार्य करता है। अच्छा, यहाँ पे कैसे तू बना दिया, अच्छा ओ, चलो इधर देखो जरा ध्यान से फिर से। इस वाष्प, कार्बन और धातु आयन, फिर से वाष्प, नाइट्रोजन, और फिर धातु आयन, मेटल आयंस। तो नॉर्मली यहाँ पे कार्बन धातु आयन मिला तो क्या बना, कार्बाइड।
नाइट्रोजन धातु आयन मिला तो क्या बना, नाइट्राइड। अब ये कार्बाइड वाष्प के साथ और नाइट्राइड भी वाष्प के साथ, हमने तीनों को एक साथ में लिख रखा है, ठीक है। कार्बन धातु आयन कार्बाइड, नाइट्रोजन धातु आयन नाइट्राइड। जब ये कार्बाइड बना, ये नाइट्राइड बना, तो ये कार्बाइड इस वाष्प के साथ रिएक्ट करेगा, यही नाइट्राइड इस वाष्प के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा दो चीजें। जब कार्बाइड वाष्प के साथ वेपर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CH4। और जब नाइट्राइड वाष्प के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड। देखो CH यहां भी है, CH यहां भी है ना। तो ये दोनों के दोनों को माना जाता है कि सबसे पहले पृथ्वी पर बनने वाला क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। सबसे पहले बनने वाला जो कार्बनिक पदार्थ है वो कौन, CH4। IC के जस्ट बाद बना होगा क्या, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। डन। ये है आपका प्रारंभिक कार्बनिक पदार्थ का निर्माण। उसके बाद बेटा अभी तक जीवन आया क्या, नहीं। अभी तक जीवन का कोई हिसाब किताब नहीं है ना। जो जीवन मॉडल है वो उसी का विभाजन वाला जीवन है। अब अगला चौथा स्टेप, सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या क्या मिल चुका है हमारे पास, सब कुछ पता है, ठीक है। अब क्या, तो एक और चीज सर, ये जो वाष्प बना था, ये वाष्प बनने के बाद कुछ वाष्प के साथ तो रिएक्शन हुआ, बाकी वाष्प क्या करेगा सर, आगे जाकर के किसका फॉर्मेशन करेगा, बादल का। ठीक है, बादल से क्या होगी, बरसात, बारिश होगा तो क्या होगा, अरे तापमान में कमी आए ना आए, नदी तालाब जरूर बनेगा। ठीक है, देखो सर, जो वाष्प था, ये वाष्प आगे चल करके बादल बनाया, इस बादल से क्या हुई, वर्षा हुई, और जब वर्षा हुई तो फिर क्या हुआ सर, महासागरों का निर्माण हुआ, ओशियंस का निर्माण हुआ, ओशियंस का महासागर। चल, अब क्या बना लिया, लीजिए सर, महासागर बना लिया, बन गए। ठीक है, अब ओशियंस बन गए। क्या क्या हुआ इससे पहले का कहानी सब कुछ याद है। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि सर वो सारा कुछ अब कहाँ मिलेगा, पानी में, बाहर भी होगा और पानी में भी। जैसे सर कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बना, तो पानी बना, तो पानी तो है ही इसमें। फिर क्या बना था, NH3 बना। उसके बाद क्या बना सर, CH4 बना। फिर क्या बना, HCN बना, ये सब कुछ। ठीक है, अब ये सब कुछ पानी के साथ भी घुला मिला है, पानी ऊपर गया, सबको नीचे भी लेकर के आया। ठीक है, पानी में है। अब क्या हो रहा है, तो सर इसमें, अच्छा ये क्या लगता है कि बहुत तेजी से करा रहे हैं ना हम लोग तो तेजी से करा रहे हैं। पहला चरण दे दिया, दूसरा चरण खत्म कर दिया, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, एक एक स्टेप होने में कई लाख साल लगा होगा, ये भी अनुमान में रखिएगा। क्योंकि जीवन कब आया सर, सोचो कि 50 करोड़ वर्ष बीता तब जाके जीवन आया, इतना आसान नहीं है एक एक स्टेप को होने में। यानी कि पृथ्वी जब हमारा बना 450 करोड़ वर्ष पहले, फिर 50 करोड़ वर्ष तक तो कुछ नहीं था वहां पे, है ना। फिर धीरे धीरे क्या आया, उस पर परमाणु आए, परमाणु आने में कई करोड़ साल लगे होंगे। फिर वो परमाणु आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, फिर जाके क्या बना, मॉलिक्यूल बना। उस मॉलिक्यूल को पानी की एक बूंद बनने में भी कई करोड़ वर्ष लगे होंगे। तो ये स्टेप भले ही हम तेजी में खत्म कर दे रहे हैं, लेकिन ये स्टेप को होने में लाखों करोड़ों साल लगे होंगे, तब जाकर के एक स्टेप कंप्लीट होगा। ठीक है, ये सब कुछ चलो दिखा दिया कि महासागर में मिल रहा है। अब यहाँ के बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है कि सर हम बनाने वाले हैं अब सरल कार्बनिक पदार्थ, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको भी करने में कई करोड़ साल लगा होगा। ठीक है, अब देखो ये पानी में सब कुछ मिल रहा है सर, ये सब कुछ मिल करके आपस में ही क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, अभिक्रिया कर रहा है ये, और अभिक्रिया करते करते क्या बना रहा है, धीरे धीरे सरल कार्बनिक पदार्थ, जैसे अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ। जब बहुत सारा अमीनो अम्ल को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन, और वो प्रोटीन क्या कहलाएगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। अभी क्या ये सिंपल है।
वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, मोनोसेकेराइड, और क्या छूट रहा है, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, मोनोसेकेराइड। चलो बोल देते हैं, लिख लेना इसको, बहुत सारा है इसमें। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब कुछ बाद में। फिलहाल अभी यहां देखिए, ये सब कुछ कहानी हो गई। आगे 5वां स्टेप, बोलिए। जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। सरल बन चुका है, अब क्या बनेगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ। अब ये सब कुछ भी कहां पर है सर, इसी पानी में है, ठीक है। अब ये सब भी आपस में क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। बहुत लंबा समय लगा होगा। अब सोचो कि अमीनो अम्ल यदि आपस में रिएक्ट कर रहा है, करता जा रहा है, बहुत सारा चेन बनाता जाएगा, तो क्या बना देगा, ये प्रोटीन बना देगा। और प्रोटीन क्या है, एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल मिलेगा तो पता है क्या बनेगा, लिपिड बनेगा, ठीक है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल आएगा, ये चैप्टर बहुत जल्द आएगा आपके सामने, बायोमोलिक्यूल, वहां पे एक एक चीज को पढ़ेंगे हम लोग। तो वसा अम्ल, ग्लिसरॉल ये जब मिलेगा तो क्या बनेगा, लिपिड बन जाएगा। मोनोसेकेराइड मिलता जाएगा, क्या बना देगा सर, पॉलीसेकेराइड बना देगा। तो धीरे धीरे करके जितने भी इस पानी में, महासागर में क्या मिल रहे थे, सरल कार्बनिक पदार्थ, उनसे किसका निर्माण हो जाएगा बच्चा, जटिल कार्बनिक पदार्थों का। क्या हुआ होगा सर, उन सभी के बीच में आपस में क्या हो रहा होगा, रिएक्शन होता जा रहा है, और अंत में जाकर के क्या बना दिया, जटिल कार्बनिक पदार्थ। ये 5 चरण खत्म हुए। अब इसका चाहिए प्रूफ, प्रमाण, वो देखेंगे हम लोग कल। या आखिर इतना 5 स्टेप तो दिखा दिया कि ऐसे ऐसे हुआ होगा पृथ्वी पे, लेकिन कैसे माने कि ऐसे ही हुआ होगा।